आज से नया अध्याय तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है मॉडर्न फिजिक्स का। और मॉडर्न फिजिक्स मैंने तुमसे बोला, मॉडर्न फिजिक्स तुम लोगों के बहुत अच्छे पल्ले पड़ेगी, समझ में आएगी। पल्ले पढ़ो, समझ में आएगी। क्यों पल्ले पड़ेगी? क्योंकि इसमें ज्यादातर थ्योरेटिकल पोर्शन है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की भीड़ आती है। बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें आते हैं, ठीक है। थोड़ा पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है और बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। मुझे तो पूरा पता है कि तुम लोगों को यहीं पर याद हो जाएगा, याद तो पूरा यहीं पर करवा दूंगा, लेकिन बाद में तुम लोग कितना याद कर पाते हो वो तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, कि तुम बाद में इसको कितना कंटिन्यू कर पाते हो ये। और बेटा आपका आज कितनी तारीख है? 6 तारीख है। 14-15 यानी कि तुम्हारा लगभग वैलेंटाइन डे तक ब्लैक डे होता है। हाँ, हमारे लिए ब्लैक डे होता है, सही बात है, ब्लैक डे होता है उस दिन। तो ब्लैक डे तक बच्चों लोग, ब्लैक डे तक हम लोगों का कोर्स गया, खत्म हो जाएगा, कोर्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद में रिवीजन चलेगा और चैप्टर वाइज चैप्टर रिवीजन और क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे पूरे आप लोगों। एक सैटरडे को आप लोगों का टेस्ट है। आज कौन सा दिन है? बृहस्पतिवार। कल शुक्रवार, परसों तुम्हारा टेस्ट है, ठीक है। और बच्चों टेस्ट पेपर मैं अभी लेके आया हूँ, जस्ट अभी मैंने टेस्ट पेपर दिए बनने मतलब छपने के लिए। तो टेस्ट पेपर आपके छप जाएंगे। वही मैंने जो बोला था 180 क्वेश्चन रहेंगे, 1/4 नेगेटिव मार्किंग। 4 सही तो 1 गया, ठीक है। 4 गलत तो 1 गया, ठीक है। 4 गलत हो गए तो 1 गया। चलो हाँ, मॉडर्न फिजिक्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज। मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहले जो चीजें हैं वो है इलेक्ट्रॉन का एमिशन। सबसे पहले जो है वो है इलेक्ट्रॉन का एमिशन, ठीक है। अब देखो, अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन कहीं भी चलेंगे, तुमको पता है अपने आप से सब करंट फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन निकलते तो क्या फ्लो होता है? करंट फ्लो। इलेक्ट्रॉन को हम कितने प्रकार से निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, इन सब की बातें यहां पर आज करी जाएगी। सबसे पहले जो मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है, पहली चीज है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एमिशन। देखो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसमें होते हैं सर? दुनिया की हर चीज में इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि दुनिया की हर चीज एटम से मिलकर बनी है। अगर दुनिया की हर चीज एटम से मिलकर बनी है और एटम में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे न्यूक्लियस होता है, देखो बच्चों ये क्या होता है? एक एटम के बीच में न्यूक्लियस पर चार्ज पॉजिटिव, चारों ओर रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन। ये सब केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, इसके बीच में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पर चार्ज क्या होता है? न्यूट्रल, 0। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है बच्चों? नेगेटिव, ठीक है। तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही तुम्हारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरी चीज, जितना प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है बेटा +E। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है बच्चों -E। E की वैल्यू सबको पता है 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। ये चीज तो, और अच्छा ये चीज है, न्यूट्रॉन निकाल लेते हो, ठीक। अब ऐसे ही तुम लोग समझो, मेरे पास कोई भी चीज है, मान लो जैसे मैंने तुमसे कहा बेटा लकड़ी, इस ये सूखी जो लकड़ी है, क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है? हैं। इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर हैं, और अगर मैं इसको एक तरफ से इधर तार जोड़ दूं, एक तरफ से उधर, और उधर से करंट आ रहा हो, क्या उधर करंट निकलेगा? नहीं निकलेगा। करंट क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है। रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम,
और रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन इतने टाइटली बाउंड है कि वो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं है। कैसे इलेक्ट्रॉन नहीं है? फ्री इलेक्ट्रॉन। जो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जो फ्री होता है वही तो इधर से उधर जाएगा। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास है नहीं तो वो इधर से उधर क्यों जाएगा? तो फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, तो इसकी वजह से इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, जब मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा था तब मैंने कहा था 3 टाइप के मटेरियल होते हैं, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर और एक होता है सेमीकंडक्टर। तो ये किसमें आता है? इंसुलेटर में आता है, इंसुलेटर में। मुझे यहां पर जो चीज लेनी है वो मैं कंडक्टर लूंगा भी। क्या लूंगा? कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर क्या होता है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ, कंडक्टर क्या बोलते हैं? धातु। क्या बोलते हैं? धातु। ठीक है, धातु। हाँ, तो भाई है, सबसे पहले देखो मैंने क्या करा, एक ऐसे सरफेस ली, मान लो कोई मेरे पास में ये धातु है, क्या इसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे? होंगे। क्या वो मूव कर रहे होंगे? कर रहे होंगे। कोई कहीं जा रहा होगा, कोई इधर इधर उधर उधर कहीं जा रहा होगा इसके अंदर, लेकिन अंदर से बाहर नहीं निकलेगा। अब मुझे बाहर निकालना है, तो देखो मैं बाहर कैसे निकालूंगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ठीक है, मेटल में इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर सेल, बाहर की सेल में कैसे होते हैं? लूजली बाउंड होते हैं। कैसे बाउंड होते हैं? लूजली। किसमें? मेटल में। और इंसुलेटर में टाइटली बाउंड होते हैं, ठीक है, इसलिए वो बाहर नहीं निकलते। दे आर फ्री टू मूव इजिली विद इन द मेटल सरफेस। ये मेटल में एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए क्या होते हैं? मूव करने के लिए इजिली ये मूव कर सकते हैं। बट कैन नॉट लीव देयर ओन सरफेस, लेकिन अपनी सरफेस से बाहर नहीं जाते, अपनी सरफेस से बाहर नहीं जाते। सच इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इस टाइप के जो इलेक्ट्रॉन हैं इनको ही हम क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। सही है, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को फ्री इलेक्ट्रॉन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें देखो एमिशन, कितने प्रकार से इलेक्ट्रॉन को हम, एमिशन का मतलब है बाहर निकालना। पहला एमिशन है बेटा थर्मियोनिक एमिशन, थर्मियोनिक एमिशन। अब देखो थर्मियोनिक एमिशन का मतलब क्या है? अगर मैं किसी भी चीज को गर्म करूं, किसी चीज को क्या करूं? गर्म, मैं उसको टेम्परेचर दे रहा हूं, किसी चीज को गर्म करूंगा तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। अरे सर कैसी बात कर, कैसे निकलते हैं? देखो तुम लोगों ने गांव में जो रहते हैं, शहर वालों को तो पता ही नहीं है, शहर वाले बस वो खाली उबाल उबाल खाते रहते हैं। खाना तो अच्छा गांव वाले ही खाते हैं, ये तो बात है ना। हाँ, वो इतना मोटा मोटा रोटी है, इतना इतना मोटा मोटा वो चूल्हे में बनाते हैं। देखो एक बात समझो, आपने गांव में बेटा देखा होगा, बच्चे लोग, आपकी मम्मी जब कभी दाल बनाती है, ठीक है, जब कभी दाल बनाती है तो दाल बनाने के बाद में वो एक चमचा लेती है और चमचा को आगे में रख देती है और चमचा कतई लाल हो जाता है। चमचा क्या जाता है? लाल। फिर उसमें क्या डालती है? तेल डाल दिया, मिर्ची डाल दिया, जीरा डाल दिया, मिक्स कर दिया, और जब वो खूब भुन जाता है और पकड़ के उसको कुकर में रख दिया। कुकर हो भगाना, ठीक है, एक छौंका, ऐसी तो छौंका लगता है गाँव में। तो आई बताओ एक बात सोचो, जब उन्होंने और वो चमचा किसका होता है? लोहे का, कतई काला चमचा होता है लोहे का, लोहे का चमचा होता है। अब तुम समझो बेटा, थर्मियोनिक एमिशन समझो। बच्ची बोलो मतलब, थर्मियोनिक एमिशन समझो बेटा। अगर मैंने वो चमचे को, अगर मैंने उस चमचे को किसके अंदर डाल दिया? आग के अंदर। जैसे ही मैंने आग के अंदर डाला वो गर्म हुआ, मैटर क्या हुआ? गर्म। अगर रात हो, तुम कभी ऐसे देखना, वो लाल लाल तुम्हें ये देखेगा उससे प्रकाश निकल रहा है। उससे क्या निकल रहा है? वो प्रकाश नहीं, वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। वो क्या होते हैं? और इलेक्ट्रॉन की जब वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन की जब फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रॉन की जब वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में हो जाएगी तो वही हमको दिखने लगता है। बात समझ आ रही है? तो थर्मियोनिक एमिशन का मतलब क्या है? अब देखो, हाँ, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकल क्यों रहे हैं उससे? इलेक्ट्रॉन उससे इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हैं उनको तुम क्या दे रहे हो? एनर्जी दे रहे हो। अरे गर्म कर रहे हो तो क्या दे रहे हो? एनर्जी। तभी वो कहाँ निकलते हैं? बाहर निकलते हैं। तो देखो, द एनर्जी टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन बी गिवन हीटेड द मेटल। अगर तुम किसी मेटल को बेटा हीट देते हो तो वो कहाँ जाती है? हीट इलेक्ट्रॉन के पास जाती है। दिस प्रोसेस इज एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज थर्मियोनिक एमिशन। इससे जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं,
ऐसे एमिशन को हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मियोनिक एमिशन। दूसरा है बेटा फील्ड एमिशन। अब देखो फील्ड एमिशन समझो, फील्ड एमिशन क्या होता है? फील्ड एमिशन का मतलब है मेरे पास में दो प्लेट है, ठीक है, एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव है, ठीक है, एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव। सर किसको हम कैथोड बोलते हैं, किसको एनोड बोलते हैं? जो नेगेटिव होती है उसको पॉजिटिव को, फिजिक्स में तो उल्टा होता है, फिजिक्स में नेगेटिव को कैथोड बोलते हैं और पॉजिटिव को एनोड बोलते हैं, ठीक है। हाँ ऐसा केमिस्ट्री होता है। देखो अब देखो सोचो, हाँ एक बार समझो बच्चा लोग, मैंने क्या किया सर जी, यहाँ प्लस है और यहाँ पर क्या है माइनस। एक बार बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? पॉजिटिव से, सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। अब जरा बताना, अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई नेगेटिव चार्ज रखा है तो उस पर फोर्स किधर लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की अपोजिट, अपोजिट। पॉजिटिव चार्ज होता है तो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता तो उस पर फोर्स इधर लगता, लेकिन नेगेटिव है तो फोर्स कहां लगेगा? और फोर्स कितना लगता है सर? QE, ठीक है, Q कैपिटल E, Q कैपिटल। अब देखो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है तो E इंटू। अब बताओ यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इस पर फोर्स इधर लग रहा है, और इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा फोर्स लग जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? बाहर, बस इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसको हमने क्या बोल दिया? फील्ड एमिशन। क्या बोल दिया? इसको बेटा हम लोग कोल्ड एमिशन भी बोलते हैं। कोल्ड एमिशन मतलब यहाँ पर कोई चीज गर्म नहीं होती है, ठीक है, डायरेक्ट हम पोटेंशियल डाल के इलेक्ट्रॉन को कहां निकाल लेते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को कहां निकाल लेते हैं हम लोग? बाहर निकाल लेते हैं, तो इसको हम लोग कोल्ड एमिशन भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर पोटेंशियल कितना ज्यादा होता है, 10 की घात 8 वोल्ट पर मीटर, 10 की घात 8, 10 की घात 8 समझ रहे हो? 10 की घात 5 में 1 लाख होता है, 10 की घात 5 में क्या होता है? तो ये 1000 लाख वोल्ट पर मीटर, तब जाके कौन सा एमिशन होगा मेरा? फील्ड एमिशन। देखो इसमें क्या कहा गया है, व्हेन ए कंडक्टर इज पुट अंडर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, जब किसी यहाँ पर कोई भी कंडक्टर मैंने रख दिया, उस कंडक्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इधर भागेंगे, ठीक है। अच्छा तो द फोर्स ऑन द एक्सपीरियंस ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द अपोजिट डायरेक्शन टू द फील्ड, तो फोर्स हमेशा कहां लगेगा भैया? नेगेटिव होंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, वो भी किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट इलेक्ट्रॉन स्टार्ट coming out of the metal surface, emission of electron from the metal surface given by metal is called field emission। तुमको बस इतना याद रखना है, अगर मैं कोई भी दो प्लेट हैं और वो दो प्लेटों के बीच में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और उसके बीच में अगर कोई मैंने मेटल रख दिया, तो उस मेटल के जो इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के विपरीत दिशा में क्या लगेगा? फोर्स, और इलेक्ट्रॉन कहां निकल जाएंगे? बाहर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फील्ड एमिशन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कोल्ड एमिशन, ठीक है, फील्ड एमिशन या कोल्ड एमिशन, ठीक है। अच्छा इसके बाद दो एमिशन और बचे, सबसे पहला सेकेंडरी एमिशन, ठीक है। अब देखो सेकेंडरी एमिशन क्या होता है? सेकेंडरी एमिशन का मतलब है बेटा, मेरे पास में एक प्लेट है और ये प्लेट मेटल की प्लेट है। किसकी प्लेट है? मेटल की। सोचना, यहां से मैंने इलेक्ट्रॉन डाले, क्या डाले? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ही डाले मैंने, इलेक्ट्रॉन डाले। वो इलेक्ट्रॉन जब पड़े मेटल पर, और मैं इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन बैठा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डाले, इलेक्ट्रॉन पड़े, उठा के इस इलेक्ट्रॉन को क्या मिली? एनर्जी। सर एनर्जी क्यों मिलती है? अरे एक इलेक्ट्रॉन आके जब इस पर पड़ रहा है तो वो अपनी एनर्जी किसे देगा? दूसरे इलेक्ट्रॉन को। दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या दी? एनर्जी। और ये इलेक्ट्रॉन कहां निकल गया? बाहर। तो एक इलेक्ट्रॉन डालने से दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो इसीलिए इसे सेकेंडरी बोलते हैं। फर्स्ट, और यहां क्या निकल गया? सेकेंड। तो इसे बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी एमिशन। कहा गया है एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस बाय बम्बार्डिंग ऑफ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब किसी मेटल प्लेट पर
मैं जब किसी मेटल प्लेट पर मैं हाई स्पीड में इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग करूं या इलेक्ट्रॉन डालूं बहुत हाई स्पीड से काहे डाल रहे हैं? क्योंकि हाई स्पीड से डालेंगे तो एनर्जी ज्यादा होगी। एनर्जी क्या होगी? तभी तो वो अपनी एनर्जी इसको देगा, तभी तो वो कहाँ निकलेगा? बाहर निकलेगा। नहीं समझ में आया? अरे एक बाप है, पूरी जिंदगी कमाया उसने, पूरी जिंदगी कमाने के बाद में अपने बच्चे को देगा। अब पता नहीं बाप ही कंगाल है तो बच्चों को क्या देगा? बात समझ में आ रही है? अब बच्चे बाहर कब निकलेंगे भाई? बच्चे बाहर कब निकलेंगे? जब बाप पैसे वाला होगा, ठीक है? जब बाप का मतलब हो गया फादर, ठीक है? तुम लोग बाप से अनर्थ मत लेना, अनर्थ कहीं तुम बोल सकते तुम तो बाप बाप बोलते हो। हमारे साइड की लैंग्वेज है एक्चुअली, ठीक है? हमारे गांव साइड में सब लोग बाप ही बोलते हैं, पीछे, लेकिन फादर के पीछे, फादर के सामने तो बापा ही बोलेंगे, पीछे जो भी बात होगी सब बाप से होती है। तेरे बाप क्या कर रहे हैं, कहाँ गए तेरे बाप, वो सब, ठीक है? तो हाँ, एक बार पढ़ा तो एक बच्चे से वो बात बोला सर आप तो बहुत जाहिलों वाली बात कर रहे हो, तो आप कर रहे हो वो बात बोल देते हो। तो मैंने कहा बेटा ऐसा है, हमारे यहाँ लैंग्वेज ये है, ठीक? जैसे तुम हरियाणा में जाओगे, ठीक है, हरियाणा में तो अपने फादर से क्या कहोगे? अगर वो कहीं जा रहे होंगे तो सीधे ये बोलोगे कहाँ जा रहे हो या कहाँ जा रहे हो, ऐसे ही कहोगे, ठीक है? और वहां पर कहते हैं कित जान ला रहे हो, मतलब कोई इतनी ज्यादा तू तड़ाक भाषा बोलते हैं वो कि तुम तो डट जाओगे उस पर। और वो उनकी नॉर्मल नहीं। तो ऐसे समझो बेटा, एक इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन पर पड़ा, उसने अपनी एनर्जी इसको दी और वो कहाँ निकल गया? बाहर। अगर वो बाहर निकल गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एमिशन। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एमिशन, ठीक है? हाँ, तो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिटेड आर कॉल्ड सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में आता है, इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या है? सेकेंडरी में क्या था? कौन आ रहा था? यहां पर आ रहा है फोटोन। यहां कौन आ रहा है? फोटोन। फोटोन देखिए, कभी तुम्हारे ऊपर फोटोन पड़े हैं? हाँ, उसमें फोटोन होते हैं, अभी तो पढ़ रहे हैं, है ना? तभी तो तुम चल रही हो लोग, कभी तो नहीं आई थी, घर गए थे। देखो बेटा, अगर कोई भी फोटोन, क्या पढ़े? कोई फोटोन पढ़े। अगर कोई फोटोन किसी मेटल प्लेट पर पड़ेगा तो इस मेटल में भी क्या होगा? कोई इलेक्ट्रॉन होगा। मेटल में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। और ये अपनी एनर्जी किसे देगा? इलेक्ट्रॉन को। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब देखो बेटा, एक बात सोचो, यहां पर जैसे मान लो मैं कहूं यहां पर जो ये इलेक्ट्रॉन है, इसे बाहर निकलने के लिए मैंने कहा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जरूरत है। कितनी जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। और जो फोटोन आया उसने दी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। कितनी एनर्जी चाहिए इसे निकलने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। और तुम खाली 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोगे तो क्या होगा? तो निकल के सरफेस पर आ जाएगा। आपका निकल के कहां आ जाएगा? सरफेस पर। क्या बाहर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, ठीक है? तो यहां पर हाँ, तो वही देखो कहा गया है, इट इज द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन लाइट रेडिएशन मतलब फोटॉन्स ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। सुटेबल का मतलब है, देखो बेटा, E इक्वल टू क्या होता है? h न्यू। यही तो होता है h न्यू। क्या है? फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी कम तो एनर्जी कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी। तो इतनी फ्रीक्वेंसी की तो डाल ही देना, सुटेबल फ्रीक्वेंसी, जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन कहां निकल जाए? बाहर। इसीलिए कहा गया है सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन इट, हियर द एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स सप्लाइड बाय लाइट फोटॉन्स। ठीक है, यहाँ पर जो ये एनर्जी मिल रही है कि किसके द्वारा मिल रही है? लाइट के फोटॉन्स के द्वारा मिल रही है। बस ये 4 एमिशन है। पहला एमिशन कौन सा है? थर्मियोनिक। दूसरा एमिशन कौन सा है? फील्ड। तीसरा कौन सा है? सेकेंडरी। फोर्थ कौन सा है? फोटो इलेक्ट्रिक। थर्मियोनिक में क्या करते हैं? गर्म। क्या करेंगे? गर्म करेंगे। फील्ड में क्या करेंगे? पोटेंशियल देंगे। प्लेटों के पीछे क्या देंगे? पोटेंशियल कितना होना चाहिए? लगभग
10 की घात 8 वोल्ट पर मीटर। सेकेंडरी में क्या डालेंगे उसके ऊपर, मेटल के ऊपर? इलेक्ट्रॉन, और तभी दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। सर फोटो इलेक्ट्रिक में क्या डालेंगे हम लोग? फोटॉन्स डालेंगे, ठीक है, फोटॉन्स डालेंगे तब बाहर निकलेगा। इसे हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक। अब देखो वर्क फंक्शन क्या है। वर्क फंक्शन को समझो। वर्क फंक्शन का मतलब ये है, मेरा ये मेटल है, इस मेटल में मेरे पास इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन बेचारा इसमें है और ये चाहता है आजादी, ठीक है, ये आजादी चाहता है बाहर निकलने की। अब इसको आजादी कब मिलेगी? जब इसे एनर्जी दोगे। जब इसे क्या दोगे? मैंने कहा ये यहां से बाहर, अगर जस्ट बाहर निकलने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दो, तो ये कहां निकल जाएगा? यहां से निकल के यहां आ जाएगा, सरफेस पर, ठीक है। तो वो मिनिमम एनर्जी जिससे कोई भी इलेक्ट्रॉन जो मेटल सरफेस के अंदर है वो निकल के जस्ट कहां आ जाए? सरफेस के बाहर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन। डिनोट किससे करते हैं? फाई से या फिर डब्ल्यू से। फाई से या फिर डब्ल्यू। अब देखो, टू पुल आउट का मतलब है बाहर निकलना। पुल आउट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द, ठीक है, सरफेस की मेटल से बाहर निकालने के लिए a certain minimum amount of energy is required, ठीक है। किसी भी मेटल की सरफेस से बाहर निकालने के लिए जो जस्ट कहां पर ले आओ? सरफेस पर। किसकी सरफेस पर? मेटल की सरफेस पर। जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, तो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। सही है? पहली चीज, मेरे पास में 2 मेटल हैं। एक मेरे पास कॉपर है, जो कॉपर का टुकड़ा ऐसे है। एक मेरे पास और कॉपर है, उसका टुकड़ा ऐसे है, ऐसे, ठीक है। किसका वर्क फंक्शन ज्यादा, किसका कम? दोनों का सेम मेटल का, ध्यान रखना, सेम मेटल का वर्क फंक्शन सेम रहेगा, चाहे उसका शेप और साइज कैसा ही हो, उससे मतलब। लेकिन अगर तुमसे कहा जाए बेटा आयरन है और कॉपर है, तब अलग अलग हो सकता है। यानी कि डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट वर्क फंक्शन होगा, डिफरेंट वर्क फंक्शन होगा। तो वर्क फंक्शन क्या है? कहते हिंदी में, कोई इंग्लिश में, खाली बस ऐसे हिंदी में समझो। वर्क फंक्शन क्या है? वह मिनिमम एनर्जी जो अगर किसी मेटल के इलेक्ट्रॉन को दी जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन मेटल से निकल के कहां आ जाए? उसकी सरफेस। उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन। उस एनर्जी को बोलते हैं हम लोग। डिनोट किससे करते हैं सर? फाई नॉट या फिर। और बेटा ये इतनी कम होती है, ये एनर्जी इतनी कम है, इसे हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं। इसीलिए मैंने ईवी लिखा था, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे? सर मुझे बताओ, कार्य की यूनिट क्या होती है? वर्क डन की जूल। क्या होती है? अब देखो, 1 जूल किसके बराबर होती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है। 1 जूल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। अगर सर मैं ये कहूं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बताओ, तो जो ई है, जो ई का मान कितना होता है बेटा? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस, इससे गुणा कर देना तो जूल आ जाएगी। मैं तुमसे कहा बताओ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर? तो 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस, तो कितना हो गया? 16 दूनी 32, 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 19 जूल। माइनस 19 जूल। बात समझ आ रही है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कभी भी जूल में बदलोगे तो क्या करोगे? 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 से क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे, ठीक है। तो हाँ, तो वर्क फंक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं सर? W से डिनोट करते हैं, या फिर फाई नॉट, या फिर फाई नॉट से। अगले बात में अब देखो, जिसका हमें इंतजार था, फोटो इलेक्ट्रिक
इसको समझो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सोचो, अभी तुम मुझसे बोले कि मेरे पास, अभी तुम बोले कि मेरे पास एक मेटल की सरफेस है। मैंने कहा ठीक है भाई, मेटल की क्या है, सरफेस। इस मेटल की सरफेस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या पड़े, फोटोन। क्या पड़े, जब फोटोन इस पर पड़ेंगे तो यहां के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बैठा है, इलेक्ट्रॉन कहां निकलेगा, बाहर। इलेक्ट्रॉन कहां निकलेगा, बाहर। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा इसे हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। इसे क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसे बोलेंगे हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो इस पर पड़ रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, फोटोन। जो इस पर पड़ रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, फोटोन। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था आइंस्टीन, जो अगले मैंने बहुत डिटेल में बताया इस चीज को, इसी पीपीटी में। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था आइंस्टीन। आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी जिसे हम लोग आइंस्टीन इक्वेशन बोलते हैं। एक बार बताओ, मैंने कहा तुम सब लोग मान लो अभी इलेक्ट्रॉन हो, तुम्हारी दिली ख्वाहिश है कि हम जाएं महाकुंभ, एमबीबीएस कॉलेज, है ना। उसके लिए तो एंट्रेंस एग्जाम है, यहाँ एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। ठीक है, मान लो तुम्हारी इच्छा है कि तुम चलो महाकुंभ जाओ, मान लो, ठीक है, महाकुंभ जाओ। अब यहां से पीलीभीत का बॉर्डर क्या है, पीलीभीत से बाहर क्या, नेपाल बॉर्डर, पीलीभीत से बाहर। पीलीभीत का बॉर्डर मान लो बॉर्डर तो नवाबगंज लगता है, बरेली तो तुम लड़ौली खेड़ा निकल जाओ, पीलीभीत खत्म। पीलीभीत है कितनी सी, इधर से 4 कदम बढ़ो इधर पीलीभीत खत्म, इधर 4 कदम बढ़ो पीलीभीत खत्म। तिनकसी है। अगर जोर से स्पीकर पे यहाँ पे चिल्ला दो तो पीलीभीत बरेली आवाज पहुंच जाए। इतनी बड़ी पीलीभीत है। सही में देखो बच्चों, मान लो तो मौर्य जी समझ में आ रहा है? मान लो मौर्य जी महाकुंभ में जाना चाह रहे हैं, ठीक है मौर्य, अरे कुछ खाना तो बोल। ये मान लो महाकुंभ में जाना चाह रहे हैं। अब इनके फादर ने इन्हें दिए 20 रुपए। इनके लिए कुछ है नहीं, अब 20 रुपए दिए, इसका मतलब क्या है बेटा, देखो यहां से जो फोटोन आया, फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, न्यू। क्या होती है, फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी होती है न्यू। तो मुझे बताओ, अगर यहां पर जो इनके घर वालों ने एनर्जी दी, रुपया कम दिए, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है, कम। क्या वो चाहते हैं भेजना, नहीं, तो 20 रुपए देते हैं अगर चाहते भेजना, है ना। अब इनके दिल में जिद है, नहीं अपन को तो महाकुंभ जाना है। इन्होंने 20 रुपए दिए टुकटुक वाले को, टुकटुक वाले ने पीलीभीत के बाहर छोड़ दिया। कहां छोड़ दिया, पीलीभीत के बाहर। इनके फादर ने एनर्जी कितनी दी, 20, और उसने कहां छोड़ दिया, पीलीभीत के बाहर। तो ये पीलीभीत के बाहर तो पहुंच गए ना, यानी कि इस मेटल से कहां निकल गए, बाहर। तो वर्क, तो तुम्हारा जो वर्क फंक्शन है, ठीक है, वर्क फंक्शन या W वो कितना हुआ, 20। कितना हुआ, 20। अब जरा सोचो, अगर इनके घर वालों ने 1000 रुपए दिए होते, ठीक है, तो ये 20 से तो बाहर निकले, कितने बचे, 980। और वो 980 इनकी क्या होती, एनर्जी, जिससे ये कहां निकलते, बात समझ आ रही है। तो अगर इनके घर वालों ने 1000 रुपए दिए इन्हें, तो इनमें 20 तो यहां खत्म कर दिए, जो 980 बचे उससे कहां निकले, बाहर। और यही क्या होती है, काइनेटिक। सही है। अब तुम ऐसे समझो, आइंस्टीन क्या बोले, आइंस्टीन ये बोले अगर कोई फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन को, फोटोन की एनर्जी h न्यू है। फोटोन की एनर्जी क्या है, फोटोन का कोई मास होता है नहीं, फोटोन का कोई मास नहीं, फोटोन के पास सिर्फ एनर्जी होती है।
एनर्जी है। फोटोन के पास एनर्जी है, उसने वो एनर्जी किसे दे दी? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकला तो इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकला तो उसने कहां खर्च करी? कार्य में, वर्क फंक्शन में। किसमें? वर्क फंक्शन में। अब वर्क फंक्शन के खत्म करने के बाद जितनी एनर्जी बची उससे कहां निकला? बाहर। तो वो क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इस इक्वेशन को आइंस्टीन की इक्वेशन बोलते हैं, अगले पढ़ाएंगे इसको। ठीक है, सिर्फ तुम इतना याद रखो, किसी भी मेटल सरफेस पर, मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी दे दो और उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन कहां निकल जाए? जस्ट निकल के बाहर सरफेस पर आ जाए, तो उसे हम लोग वर्क फंक्शन बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? वर्क फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, और सभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? किसी मेटल प्लेट पर अगर फोटॉन्स पड़ेंगे, लेकिन इतनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन पड़े, इतनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन पड़े कि उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से क्या हो? ज्यादा। वर्क फंक्शन से क्या हो? अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकलेगा और बाहर जाके उसकी जो एनर्जी बची वो क्या कहलाएगी? काइनेटिक एनर्जी। वो उसकी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। ठीक है, एक बार इसको देखो। अच्छा, ठीक है, मैं देख रहा था कुछ है। अच्छा, और जो फोटो इलेक्ट्रिक में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? अब देखो, एल्काली मेटल, ये कौन कौन से मेटल होते हैं? बताओ, एल्काली मेटल कौन से हैं? इनका काम क्या है? ये किस काम में आते हैं? अरे हर मेटल में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है ना। जैसे मैंने कहा आइडियल गैसेस हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी है? तो उनकी भी प्रॉपर्टी है। ऐसे इनका क्या प्रॉपर्टी है? पता नहीं। देखो, एल्काली मेटल जैसे कैसे? लिथियम, क्या? सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, हाँ, ईजियम, बहुत सारे हैं। ये सब क्या दिखाते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद विजिबल लाइट। किसके साथ में? विजिबल लाइट के साथ। कौन कौन से मटेरियल? एल्काली मटेरियल। ठीक है, एल्काली मेटल। ठीक है, ये मेटल, ये मेटल, अगर ये मेटल होंगे, यानी कि अगर मेरे पास में एल्काली मेटल होंगे और उसके ऊपर क्या पड़ेगा? फोटोन। क्या पड़ेगा? तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, उन इलेक्ट्रॉनों की जो वेवलेंथ होगी वो किसके अंडर में आएगी? विजिबल के। किसके अंडर में? यानी कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल रहा होगा, जो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल रहा होगा वो हमें दिखाई देगा। लाल रंग का प्रकाश निकल रहा है कि हरे रंग का प्रकाश निकल रहा है। समझ आ रही है? हाँ। और देखो, और जो मेटल हैं जैसे जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब कैसे हैं? सेंसिटिव। ठीक है, ये सेंसिटिव है सिर्फ किसके लिए? अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए। इनके ऊपर कैसी लाइट पड़े? अल्ट्रावायलेट लाइट पड़े। ठीक है, अब देखो इसका चित्र देखो पहले। तो सबसे पहले हम लोग कौन से मटेरियल हैं जो विजिबल लाइट की तरह विजिबल लाइट का दिखाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में? एल्काली मेटल। ठीक है, एल्काली कौन कौन से होते हैं? कुछ तो याद लिखे हुए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ईजियम। ठीक है, अब देखो बेटा, मैंने तुमसे कहा मेरे पास में एक मेटल की सरफेस है, ये मेटल की सरफेस है। ठीक है, ये मेटल की सरफेस है मेरे पास। अब इस मेटल की सरफेस में इस मेटल की सरफेस पर मैंने यहां से लाइट डाली। क्या डाली? जब यहां से लाइट डालूंगा तो इस लाइट की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, जिसे क्या बोला मैंने? अब ये जो फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी है, ये फोटोन एनर्जी किसको देगा? अरे इलेक्ट्रॉन को। किसके इलेक्ट्रॉन को? मेटल के इलेक्ट्रॉन को। और मेटल के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो वो कहां निकलेंगे? बाहर निकलेंगे। और जो ये बाहर निकले तो इन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। सही है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब फोटो इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां पहुंचे, यहां से यहां पहुंचे, तो देखो सर्किट ये क्या हो गया? कंप्लीट। सर्किट कंप्लीट हो गया, इसमें क्या फ्लो होने लगेगा? करंट, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक। एक बार बताओ, अगर मैं इस पे लाइट नहीं डालूं, इस पर लाइट, तो क्या यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे? नहीं आएंगे। इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे तो ये पाथ कैसा है? टूटा हुआ।
तो इसके अंदर करंट कितना बह रहा होगा? 0। कितना बह रहा होगा? लेकिन मैंने इस पर क्या डाल दी? लाइट डाली। लाइट किस पर पड़ी? मेटल सरफेस पर। मेटल सरफेस में क्या थे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली और इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके वो किधर भागे? इधर की ओर। इधर ही क्यों भागे? क्योंकि इधर नेगेटिव है और इधर क्या है? और इलेक्ट्रॉन हमेशा किधर की ओर भागेगा? जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचने लगा, पाथ क्या हो गया? कंप्लीट। पाथ कंप्लीट हो गया। बैटरी तो मैं पहले से लगा ही चुका था, तुरंत मुझे क्या मिल गया? करंट। ठीक है। और करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के कैसे होता है? अपोजिट। यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो करंट इधर होगा, और इस करंट को क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। सही है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। अब बताओ मुझे, मैंने तुमसे एक बात और पूछूं सर। हाँ, ये जो चैम्बर होता है बेटा, वैक्यूम चैम्बर होता है। वैक्यूम का मतलब है इसमें हवा नहीं होती, हवा बाहर निकाली जाती है। ठीक है। एक चीज और बताओ, मैंने तुमसे कहा मेरे पास में ये जो मैटर है इसका वर्क फंक्शन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वर्क फंक्शन कितना है? 2.5। और यहां पर जो ये फोटोन गिर रहा है इसकी एनर्जी है 2.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। क्या इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि निकलने के लिए एनर्जी कितनी दूं? वर्क फंक्शन से ज्यादा। वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी देगी। ठीक है। और सुनो इसके अब एक बात देखो, एक बात जरा समझना। ये वैक्यूम चैम्बर है बच्चों। ठीक है। ये प्लेट है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है। इधर देखो, एक बार जरा सोचो, मेरे पास ये मेटल है, ध्यान से सोचना इस बात। मेरे पास ये मेटल है और मेटल में एक इलेक्ट्रॉन है। सही है। अब यहां से फोटोन आया तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगा। ये नहीं कि एक फोटोन दो इलेक्ट्रॉनों को स्ट्राइक करेगा। स्ट्राइक मतलब एनर्जी देना या उनसे टकराना। सही है। एक फोटोन सिर्फ किसको एनर्जी देगा? एक इलेक्ट्रॉन। मुझे बताओ, अगर इसका वर्क फंक्शन जो भी है, इसका वर्क फंक्शन जो भी है, यहां पर जो फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी इससे ज्यादा है। उसकी एनर्जी इससे, अगर मान लो यहां पर ऐसे 10 फोटोन आए तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे? 10। यहां से 20 आए तो कितने बाहर निकलेंगे? 20। बात समझ आ रही है? क्यों निकलेंगे? क्योंकि एक फोटोन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगा, या एक फोटोन सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारेगा? एक। तो इसी प्रकार से समझो, अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाता चला गया, क्या बढ़ाता चला जाऊं? इंटेंसिटी। ठीक है। अच्छा, इंटेंसिटी बढ़ाता चला गया, फोटो इलेक्ट्रिक का करंट है। ठीक है। हाँ, इंटेंसिटी बढ़ाता चला गया। अब जैसे एक बार बताओ बेटा, मैंने तुमसे कहा जैसे जैसे मैं अभी मान लो मेरे पास में 20 इलेक्ट्रॉन वो 20 फोटोन गिर रहे थे तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे? 20। 40 गिरेंगे तो 40। अगर ऐसा हो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती चली जाए, यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इंटेंसिटी का मतलब क्या है? अभी यहां पर इंटेंसिटी कम है, बाहर धूप की इंटेंसिटी क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि सर बाहर फोटॉन्स ज्यादा पड़ रहे होंगे, यहाँ फोटॉन्स कम पड़ रहे हैं। ये ऐसे कर सकते हो, यहाँ एनर्जी कम है, वहां एनर्जी ज्यादा है। तो अगर सोचो, अगर पहले 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बाद में 20 आए, फिर 30 आए, फिर 40 आए, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे करंट भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि I = क्या होता है? dq/dt।
क्यू क्या है? चार्ज। क्यू क्या है? अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, और अगर ज्यादा हो जाएंगे तो करंट भी क्या हो जाएगा? इससे यह कहा गया है कि अगर मैं कहूं जो मेरे पास में इसमें करंट बह रहा है जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और यहां पर क्या है? इंटेंसिटी, ये दोनों एक दूसरे के कहते होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उतनी ज्यादा क्या होगा? करंट होगा। तो वो अगर इंक्रीज करेंगे तो ये जो ग्राफ बनेगा वो लीनियरली बन जाएगा। ठीक है, देखो कहा गया है किसी फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज लीनियरली विद इंक्रीज इट्स इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, अगर इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, जो लाइट पड़ रही है वहां पर भी इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, तो उससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा अगर निकलेंगे तो करंट भी तुम्हारा क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, अच्छा ये पूछा, ये भी तुमसे कई बार क्वेश्चन, इस बार से क्वेश्चन इसमें किस प्रकार से आएगा? उसमें ऐसे आएगा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? इंटेंसिटी। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ज्यादा क्या होगा? इतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा, उतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा। ठीक है, अब देखो लिखा हुआ है इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? फोटो इलेक्ट्रिक या फिर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। ठीक है, एमिटेड पर सेकेंड मतलब ये है यहां फोटोन मिल रहे थे, तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज्यादा जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज्यादा क्या निकलेंगे? यहां पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। और तो वही है इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। यहां से हर सेकंड कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस की। अब ये डिस्टेंस क्या है? देखो अभी इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? ये d। अगर ये दूरी बढ़ा दी जाए, अगर ये दूरी बढ़ा दी जाए तो यहां पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? कम। ठीक है, अभी मैं तुमसे कहूं तुम लोगों को इतना कूदना है तो सब कूद जाओगे, अब मैं कहूं और ज्यादा कूदना है तुम कहां सब कूद पाओगे? ठीक है, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। तो वही है कि डिस्टेंस के क्या होता है? स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, हाँ, डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी। ठीक है, अब देखो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट फॉर ए फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन पोटेंशियल अप्लाइड टू द एक बार समझना इस चीज को, एक ग्राफ पूछे गए, एक बार समझो बेटा, देख लो बस थोड़ी देर और देखो। ये मेरे पास एक वैक्यूम ट्यूब था, यहां मेरे पास कैथोड है, एनोड, कैथोड एनोड, समझ लो ये है, ये क्या है? नेगेटिव, ये क्या है? पॉजिटिव। अब बात करें हम इसकी, एक बार जरा सोचो सर, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी E इक्वल टू क्या होता है? h। E इक्वल टू, मुझे बताना अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स है और h होता है बच्चों प्लैंक कांस्टेंट। h क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट। अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है और प्लैंक कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता ही, तो ये एनर्जी भी क्या होगी? सही है, तो एनर्जी भी क्या होगी? अब देखो जरा सोचना, मुझे बताना, जरा सोचो, पर 2 मिनट ध्यान दे लो। यहां पर जो फ्रीक्वेंसी पड़ी
यहां पर जो फ्रीक्वेंसी पड़ी, मान लो बेटा जो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी है वो है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी है? ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। मान लो अभी ऐसे 10 फोटोन पड़े तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 10। कितने निकलेंगे? मैंने कहा यहां पर जो ये वर्क फंक्शन है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना है? सोचना, कितने फोटोन की एनर्जी पड़ी है? 5 की। कितनी पड़ी है? कितने फोटोन पड़े हैं? 10। कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 10। वर्क फंक्शन कितना है? 2। तो जो ये इलेक्ट्रॉन निकला है इसकी एनर्जी कितनी होगी? 3। कितनी होगी? क्यों? कितनी मिली? 5। कितनी खर्च कर दी? 2। तो कितनी बची? वही तो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो 10 की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 3। 10 की कितनी होगी? क्योंकि 10 की एनर्जी कितनी है? 5। और हर एक 2 खत्म कर देगा तो फिर से कितनी बचेगी? 3। कितनी बचेगी? अब बताओ सर 3 है, मैं कहता हूं ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन 3 से यहां जा रहे होंगे आराम से। यहां से यहां पर इलेक्ट्रॉन सारे पहुंच गए। मैंने क्या किया? यहां पर नेगेटिव लगा दिया। यहां पर क्या लगा दिया? सोचना, अगर मैं यहां थोड़ा नेगेटिव दे दूं तो यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्या है यहां पर? इलेक्ट्रॉन। सही है? तो क्या ये यहां पर पहुंचेंगे? मैं तुमको बता रहा हूं, एक बात जरा समझो। जैसे मैंने तुमसे कहा महाकुंभ जाना है, ठीक है, अभी गवर्नमेंट ये कहे अभी गवर्नमेंट मान लो तुमसे ये बोले, सुनो, अभी गवर्नमेंट तुमसे ये बोले कि बोले महाकुंभ जाना है, बोले ठीक, बोले महाकुंभ जाओगे तो फिर टैक्स लगेगा। क्या लगेगा? टैक्स। गवर्नमेंट बोले टैक्स लगेगा 5000। जो भी आदमी जाएगा एंट्री फीस कितनी होगी? जाएंगे तब भी कुछ ना कुछ, कोई बात नहीं, 5000 टैक्स लगेगा तब भी कुछ लोग जाएंगे देंगे अंदर जाएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट ने देखा कि यार लोग तब भी आ रहे हैं, बोले टैक्स है 15000। अब उससे कम होंगे, गवर्नमेंट बोले टैक्स है 50000, तो लगभग कोई नहीं जाएंगे। अब सोचो, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? क्योंकि इनके पास क्या थी? एनर्जी। क्या थी? लेकिन इस पर क्या लगा दिया? नेगेटिव। अगर इस पर नेगेटिव लगा दिया तो यहां से यहां जाएंगे, लेकिन नेगेटिव लगा दिया तो इतना नेगेटिव लगाओ कि यहां से एक भी इलेक्ट्रॉन यहां पर, समझ आ रहा है? इतना नेगेटिव लगाओ कि यहां से एक भी इलेक्ट्रॉन यहां ना जाए, तो उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। जिसमें करंट को देखो, जब एक भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जाएगा तो इसमें करंट कितना फ्लो होगा? 0। कितना करंट फ्लो होगा? सोचो, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जा पाएगा तो इसमें कितना करंट फ्लो होगा? 0। तो उसे हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। बात समझ आ रही है? क्या बोलते हैं उसको? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब क्या हुआ? तो उसे हम लोग देखो, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर दे? 0। फोटो इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर दे? 0। वो पोटेंशियल, वो नेगेटिव पोटेंशियल जो कि अगर कोई भी फोटोन पड़े और यहां से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाए तो इस इलेक्ट्रॉन को रोक दे, या एक भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जा पाए, तो उसको हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? मान लो स्टॉपिंग पोटेंशियल -5 वोल्ट है। मान लो कितना है? -5 वोल्ट। अब देखो, यानी कि -5 वोल्ट पर एक भी इधर से इधर, अब मैंने पोटेंशियल जो मैंने पहले कहा था कि कुंभ में कितना हो गया? 50,000। 50,000 से 40,000 कर दिया तो कुछ लोग जाने लगे। तो कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग मतलब 5-10 लोग जाएंगे। कितने जाएंगे? 5-10 लोग। तो 5-10 लोग यहां से यहां जा रहे हैं,
जैसे ही 5-10 लोग गए, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फिल हुए, इसमें क्या फिल हो गया? करंट। लेकिन करंट क्या रहा? देखो पोटेंशियल जैसे जैसे कम हो रहा है, बढ़ रहा है, सॉरी नेगेटिव में क्या हो रहा है? देखो यहां क्या है? माइनस बी, क्या है? जैसे ही इधर जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो पोटेंशियल जैसे ही -5 से -4 किया, तो -4 का मतलब मैं यहां आ गया, तो कुछ ना कुछ करंट इसमें फ्लो हो रहा है, कुछ ना कुछ करंट इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब मैं और करूंगा तो कुछ और करंट फ्लो होगा, ठीक है। ऐसे करंट तुम्हारा धीरे धीरे फ्लो होता है। तुम सबका दिमाग कभी सुनना पड़ गया, और पता है कुछ समझ नहीं आया किसी आप फोटो ले लो। हो गया दिमाग सही? सभी लोग फिर से दिमाग लगाओ और जरा ढंग से देखो, सही है। ये चीज समझ में आ गई तो आ गई, वरना कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हाँ, मॉडर्न फिजिक्स में ये चीज है कि अगर तुम्हारे समझ में आ गया तो ठीक है, वरना भटकते हो। ये चीज है। एक चीज मैं फिर से बता रहा हूं, और कोई बात नहीं करना, जिसमें बात करें बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि तुम लोग बात करते हो कि वो दूसरे को देखता है, वही बात कर रहा है, घर वही बात करते हो, ठीक है। सीधी बात है ये चीज। एक चीज समझो, मैंने तुमसे कहा ये मेरे पास में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, देखो एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, सही है। ये पॉजिटिव और ये मैंने कहा ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहां से फोटोन आया, सोचना, फोटोन आया, मैंने मान लिया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसका वर्क फंक्शन, तो यहां से जो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो कितने का होगा? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा। ये यहां से यहां पहुंच जाएगा, मुझे इसे रोकना है, मुझे इसे, जिससे कि एक भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, तो रोकने के लिए जो नेगेटिव पोटेंशियल लगाया गया, अब जैसे मान लो मैंने यहां पर -2 पोटेंशियल लगाया और 2-4 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, क्या वो स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगा? नहीं। मैंने मान लो 3 पोटेंशियल लगाया, 2.9 पोटेंशियल लगाया, मान लो 2.9, एक इलेक्ट्रॉन तब भी पहुंच गया, क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगा? मैंने 3 पोटेंशियल कर दिया, 3 वोल्ट माइनस का, लेकिन एक भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? स्टॉपिंग। सही है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल है? वो मिनिमम पोटेंशियल, वो मिनिमम जिससे कि एक भी इलेक्ट्रॉन इस साइड से इस साइड ना जाए, उसे क्या बोलेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब जरा सोचो, यहां से फोटोन कितने गिरे थे? 10, तो इलेक्ट्रॉन भी निकले 10। सोचे, अब बताओ, यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा हुआ है तो करंट कितना हो गया? 0। अब ये ग्राफ को देखो, ये ग्राफ में इधर क्या है? करंट, और इधर क्या है? पोटेंशियल। तो अगर मैंने इतना नेगेटिव पोटेंशियल दिया है, जिसे बोल दिया मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन गए? 0। कितने गए? और इलेक्ट्रॉनिक फ्लो नहीं हुआ तो करंट क्या होगा? 0। करंट 0 हो गया। तो इसलिए देखो ये करंट है, तो यहां पर करंट कितना दिखा रहा है? ये 0। अब सोचना, अब मैंने -3 से 2 कर दिया, क्या इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेगा? इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहां से, लेकिन कम मात्रा में पहुंचेंगे ना। कैसे मात्रा में? अगर कम मात्रा में पहुंचेंगे तो -4 पर कुछ ना कुछ तो यहां इलेक्ट्रॉन होगा, कुछ ना कुछ यहां इलेक्ट्रॉन। बेटा देखो, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, अगर 4 इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो करंट तो होगा ना। अब मैंने पोटेंशियल को और बढ़ा दिया,
ठीक है, मान लो -2 से मैंने कर दिया 0.5 माइनस का, ठीक है, तो और भी इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगेंगे। अब 4 से कितने हो गए? 15। मान लो 4 से कितने हो गए, तो करंट और ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा। देखो अब करंट कितना है? इतना, ये करंट फ्लो हो रहा है। इसी प्रकार से जब मैंने यहां कोई नेगेटिव पोटेंशियल नहीं लगाया तो मान लो 20 पहुंचने लगे या 100 पहुंचने लगे। मान लो कितने पहुंचने लगे? 100। हालांकि यहां पर तो सर्वाधिक कितने पहुंच सकते हैं? 15, 10 पहुंच सकते हैं। कितने? तो मान लो बेटा फिर पहुंच रहे हैं 7। मान लो कितने पहुंच रहे हैं? 7। अगर 7 पहुंच रहे हैं तो देखो, जब मैंने उधर कोई भी नेगेटिव पोटेंशियल नहीं लगाया तो जो करंट फ्लो हो रहा है वो ये हो रहा है। अब मैंने क्या किया, यहां पोटेंशियल बढ़ा दिया, इस पर पोटेंशियल क्या कर दिया? जब मैंने इस पर पोटेंशियल बढ़ाया, अब मान लो तुम यहां कितने भी पोटेंशियल बढ़ा दो, यहां से इलेक्ट्रॉन कितने निकल रहे हैं? 10। क्या 10 से ज्यादा पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। जितने निकल सकते हैं मैक्सिमम उतने ही तो यहां पहुंचेंगे। तो करंट का फार्मूला क्या होता है? I = dq/। अगर चार्ज तुम्हारा मान लो यहां 10 की 10 पहुंचने लगी, 10 की 10 पहुंचने लगे, तुम फिर पोटेंशियल को कितना भी बढ़ाना, इलेक्ट्रॉन वो करंट बढ़ने वाला उस करंट देखो फिर ये कैसे हो गया? हो गया। अब जरा सोचना, इंटेंसिटी मैंने 5 ही रखी, वो फ्रीक्वेंसी एनर्जी 5 ही है। अगर एनर्जी सेम है तो फ्रीक्वेंसी इसका मतलब क्या है? सेम है। लेकिन मैंने 10 की जगह 20 डाल दिए। कितने डाल दिए? तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? अब बताना, मैंने 10 की जगह कितने फोटोन डाले? 20। तो यहां कितने फोटोन पहुंचेंगे? 20। कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? यहां पर एनर्जी कितनी है? 5। यहां कितनी है? 2। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकलेंगे? और इन 3 को रोकने के लिए अभी मैंने मान लो कितनी है? -3 वोल्ट। तो जो पोटेंशियल पहले था वही पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि यहां पर आने वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी क्या है? सेम। तो फिर से दूसरे वाले के लिए भी पोटेंशियल क्या होगा? सेम। अब मान लो बेटा, जैसे ही मैंने यहां 0 किया, पहले कितने पहुंच रहे थे? 7। अब मैं 7, पहले कितने पहुंच रहे थे? 0 पर मान लो पहले कितने पहुंच रहे थे? 7। लेकिन अब मैंने कहा कितने पहुंच रहे हैं? 12। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा पहुंच रहे हैं तो करंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसलिए करंट क्या हो गया? बढ़ गया। अब मैं यहां पॉजिटिव और लगाता रहा, लेकिन अधिकतम कितने जा सकते हैं? 20 ही तो जा सकते हैं। क्या 20 से ज्यादा जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो एक टाइम पर जाके फिर से क्या हो जाएगा? इसका सैचुरेशन हो गया। अब मान लो मैंने एनर्जी अब भी कितनी रखी? 5, लेकिन फोटोन कितने कर दिए? मान लो 50। कितने कर दिए? तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 50 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। 50 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और यहां पर कितनी है? 2। हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी? 3 होगी। तो यहां रोकने के लिए पोटेंशियल वही तो चाहिए जो पहले चाहिए था। तो फिर से पोटेंशियल वही चाहिए। फिर से पोटेंशियल क्या चाहिए? वही। पोटेंशियल फिर से वही चाहिए, लेकिन जब 0 करूंगा तो अभी 7 पहुंच रहे थे, इससे पहले क्या पहुंच रहे थे? 12। मैंने कहा अब मान लो कितने पहुंच रहे हैं? 30। तो देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो करंट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फिर से करंट देखो बढ़ गया। अब मैं यहां पर पॉजिटिव लगाता गया, कितना ही पॉजिटिव लगा लूं, अधिकतम कितने पहुंचेंगे? 50। तो एक टाइम पर जाके क्या हो जाएगा? सैचुरेशन। ठीक है, एक टाइम पर जाके सैचुरेशन हो जाएगा। तो ये जो फिगर्स मैंने जो बना रखी है, ये तब है जब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी क्या है? कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी क्या है? लेकिन जो इंटेंसिटी है, वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इंटेंसिटी क्या हो रही है? तब ग्राफ ये है। फ्रीक्वेंसी सेम, अगर फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सब में क्या होगा? सेम। स्टॉपिंग पोटेंशियल सब में सेम होगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है और इंटेंसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अच्छा इसको नोट करना है क्या? चलो थोड़ा जो करो, फिर मैं अगले बताता हूँ। इसके आगे एक और है बिल्कुल ऐसे।
गाने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, जैसे ये था, इस प्रकार से जैसे ये से समझो। अभी मैंने जो बताया था उसमें कहाँ था, अभी जो मैंने बताया था उसमें क्या हो रहा था, बोलो को पहले पापा को ना बाहर एक बात करो। अभी जो मैं तुम्हें बता रहा था वो कहाँ पर था, उसमें बेटा फ्रीक्वेंसी क्या थी, कांस्टेंट, और इंटेंसिटी क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी, ये इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, अब जो हम बात कर रहे हैं, अब इसमें इंटेंसिटी सेम है या कांस्टेंट है, सेम है या फिर कांस्टेंट है, और फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी। अब तुम समझना एक बात, जरा इसको समझो, फ्रीक्वेंसी सेम। देखो मेरे पास में ये प्लेट है, ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये कैथोड है, ये क्या है। अब जरा सोचना सर, इस प्लेट पर यहां से क्या पड़े, फोटॉन्स पड़े, ठीक है, फोटॉन पड़े। अब देखो इंटेंसिटी क्या है, सेम। जरा बताओ, इंटेंसिटी सेम का मतलब ये समझो, यहां पर मान लो बेटा, मान लो इंटेंसिटी सेम है तो कितने फोटॉन पड़ रहे हैं, 50। कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 50 निकलेंगे। कितने निकलेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी तो यहां पर जो फोटॉन पड़ रहे हैं, मान लो एनर्जी कितनी है उनकी, 5 इलेक्ट्रॉन, और यहां कितनी खत्म हो गई, तो सारे फोटॉन जो बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, सारे फोटोन जो बाहर निकल रहे हैं, कितनी एनर्जी होगी, 3 इलेक्ट्रॉन। अरे एक तो एनर्जी होगी। अब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर एनर्जी है तो मानो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, 3 वोल्ट। -3 वोल्ट लगा दिया तो क्या एक भी फोटोन यहां पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, तो उसको बोलेंगे ये हमारा क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। जब मैंने ये स्टॉपिंग पोटेंशियल कम करता गया, यहां से इलेक्ट्रॉन पहुंचते गए, पहुंचते गए, पहुंचते गए। अब जब मैं इसको पॉजिटिव करता गया तो अधिकतम इस पर फोटॉन्स कितने पहुंच सकते हैं, 50 से ज्यादा नहीं पहुंचेंगे। तो जैसे जैसे कम करता गया वैसे वैसे फोटोन पहुंचते गए, फोटोन पहुंचते गए, और अधिकतम ये कितने हो गए, 50 हो गए। अब तुम समझना सर, फ्रीक्वेंसी जब चेंज, जो इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी, इंटेंसिटी का मतलब है यहां 50 थे, फिर से कितने पड़ रहे हैं, 50, लेकिन क्या चेंज हो गई, फ्रीक्वेंसी। क्या चेंज हो गई, फ्रीक्वेंसी। सर फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो एनर्जी भी क्या होगी। अब मान लो यहाँ 5 की जगह कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटॉन्स पड़ रहे हैं, इंटेंसिटी चेंज नहीं। इंटेंसिटी मतलब पहले भी 50 थे, अब भी क्या है, 50 है। अब देखो
अगर यहाँ 8 पड़े, 2 खत्म हो गए, तो कितने बचा? 6। कितना बचा यहाँ पर? तो जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसकी एनर्जी कितनी होगी? तो इसे रोकने के लिए ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल चाहिए। अगर ज्यादा चाहिए, मान लो यहाँ पर कितना चाहिए? 6। कितना चाहिए? 6। देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले कम चाहिए था, अब ज्यादा चाहिए। अब ज्यादा चाहिए, जैसे जैसे मैं कम करूंगा वैसे वैसे ये करंट बढ़ता जाएगा और अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच सकते हैं? 50। तो पहले भी अधिकतम 50 पहुंच सकते थे, अब भी अधिकतम कितने पहुंच सकते हैं? तो करंट दोनों का क्या हो गया? इस करंट को बोलते हैं सैचुरेटेड करंट। ठीक है, अब सोचो, अब सर जी मैंने फ्रीक्वेंसी फिर बढ़ाई, अब मैंने बढ़ा के 8 से मान लो मैंने कर दी बेटा 10। कितनी कर दी? कितना खा गया ये? 2। फिर से कितनी बचे? 8। तो यहाँ पर अब ज्यादा पोटेंशियल की जरूरत है, तो पोटेंशियल क्या हो गया? फिर ज्यादा। अब जैसे जैसे मैं पोटेंशियल कम करूंगा इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे, और अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं इधर से इधर जा सकते हैं? 50। ठीक है, फिर से सैचुरेटेड करंट ही हो गया। ठीक है, तो ये ग्राफ था। अब एक बात समझना सर, मेरे पास में करंट और इधर पोटेंशियल, करंट और इधर सर, अगर मैंने एक ग्राफ बनाया, एक ग्राफ मेरा ये बना, एक ग्राफ मेरा ये बना, और एक ग्राफ मेरा अगले से आ रहा है ये बनता है। ठीक है, ये ग्राफ किसके लिए है? जहां देखो पोटेंशियल अलग अलग है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? इसका मतलब ये है इंटेंसिटी तो तुम्हारी सेम होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अलग अलग, फ्रीक्वेंसी अलग अलग। लेकिन अगर कोई मुझे ग्राफ इस प्रकार से दिखेगा जहां सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका सेम, लेकिन इंटेंसिटी अलग अलग हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वहां पर क्या होगा? इंटेंसिटी चेंज होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी सेम। ठीक है, ये ग्राफ इस प्रकार से इसके रहते हैं। ठीक है, दोनों ग्राफ। अब देखो सर, आप बोले कि एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, ठीक है, सोचना यहां पर जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसकी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग चाहे तुम Kmax बोल दो या फिर 1/2 NB, ये बराबर होता है EB0। इसके बराबर होगा EB0। ठीक है, EB0 के, जहां B0 क्या होता है? यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या होगा? ये होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, लिखा हुआ भी होगा, पता नहीं क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर तुम्हें मुझे एक बार बताना जरा सर, यहां से फोटोन गिर रहा है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, सही है? वर्क फंक्शन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी एनर्जी कितनी होगी? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी होगी? और यही क्या कहलाती है? काइनेटिक एनर्जी। तो मैं यहां कितना, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा कि यहां से एक भी इलेक्ट्रॉन इधर ना जाए? तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई तुम्हारी? 5। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या कर दिया? 5 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर E से तो B0 कितना आ गया? 5 वोल्ट। ठीक है बेटा, स्टॉपिंग का मतलब ही माइनस होता है। स्टॉपिंग का मतलब ही क्या होता है? जैसे रिटार्डेशन का मतलब ही माइनस होता है। मैं कहता था रिटार्डेशन का मतलब हो गया कि माइनस का एक्सेलरेशन। ठीक है, रिटार्डेशन का मतलब हो गया माइनस का एक्सेलरेशन। तो इस प्रकार से रिटार्डेशन का मतलब ही यही होता है, सही है? रिटार्डेशन तो ये है।
इसको एक बार थोड़ा सा लिख लो, इसको लिख लो। क्या क्या कोई प्रॉब्लम हुई हो गया? चलो अगले बढ़े। अगले बढ़ते हैं। हाँ ठीक है। बच्चों कट ऑफ वोल्टेज कट ऑफ वोल्टेज को ही हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं, ठीक है। कट ऑफ वोल्टेज को क्या बोलते हैं? अब जो क्वेश्चन जो कहा गया है, मुझसे क्वेश्चन में कहा गया है मेरे पास में कट ऑफ वोल्टेज कितना है? 1 पॉइंट। तुमसे क्या पूछा है? मैक्सिमम काइनेटिक। तुम्हें पता है सब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी। तुमसे क्या पूछा है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो वोल्टेज कितना है? 1.5। बस खाली 1.5 में क्या लगा दो? ई लगा दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? ई से। तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। ये क्या बन जाएगी तुम्हारी? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देना, काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन में कहा गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लो तुम्हें स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है 5.68 वोल्ट। क्या पूछा तुमसे? मैक्सिमम वेलोसिटी। तुम्हें पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है। स्टॉपिंग पोटेंशियल को अगर तुम्हें काइनेटिक एनर्जी में बदलना है, किससे बदलना है? तो इसमें सिर्फ किससे गुणा कर दो? ई से। किससे कर दो? तो ये ई भी हो गया। किससे हो गया? ई भी। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? 1/2 mv। तो 5.68 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻। सर देखो m क्या है? m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं b² को लिखूंगा तो 5.68 1.6 × 10⁻⁻19 नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। ये 2 से गुणा देखो ऊपर हो जाएगी। और m का मान क्या होता है? 1.9.1 × 10⁻⁻31। ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, तुम्हारा क्या आ जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारी मैक्सिमम वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की निकल आएगी। उधर लो बेटा, जहां भी स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हो, ठीक है, ये कट ऑफ वोल्टेज दिया हो, उसे बस ई से गुणा कर दो तो वो तुम्हारी क्या बन जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। क्या बन जाएगा? और तुम्हें काइनेटिक एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है तो उसमें से ई हटा दो तो वही क्या बन जाएगा? वोल्टेज बन जाएगा। सही है, वही स्टॉपिंग पोटेंशियल बन जाएगा।
अगले बढ़े। अब देखो एक चीज और समझना, एक चीज और समझना सर, ऐसा है मान लो, बताओ तो मुझे, ये मेरे पास कोई मेटल था, इस मेटल के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से जस्ट कहां आ जाए, सरफेस पर, तो जो कार्य किया जाएगा क्या उसको ही मैं वर्क फंक्शन बोलूंगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन। भाई यहां से जस्ट सरफेस पर आ जाए तो जो कार्य किया जाएगा उसे क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन। मैंने तुमसे कहा मैंने सिर्फ इतनी एनर्जी दी, सिर्फ यहां पर जो मेरे पास में फोटोन है उसके पास सिर्फ इतनी एनर्जी है कि वो एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन को मिले तो इलेक्ट्रॉन निकल के सिर्फ कहां तक आ पाए, उसको तो देखो, तो जो यहां पर मैं एनर्जी दूंगा वो मिनिमम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन जस्ट यहां से निकल के कहां तक आ पाए, सरफेस पर। ठीक है, तो जो मैंने एनर्जी दी है, तो मान लो मैंने ई एनर्जी दी है बेटे, ठीक है, ई एनर्जी, और जो किसके बराबर होगी, वर्क फंक्शन की, जो किसके बराबर है, वर्क फंक्शन की। यहां पर क्या है, एच, लेकिन वो न्यू ना होके क्या हो जाएगी, न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या बोलते हैं, न्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, या मैं यहां पर न्यू की जगह क्या लिख सकता हूं, सी अपॉन, यहां पर क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट भी क्या है मेरी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड सही है। फिर से लिखो बेटा, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वो मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे कोई इलेक्ट्रॉन मेटल की जस्ट कहां पर आ जाए, सरफेस पर, उसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और वह मिनिमम वेवलेंथ, वह मिनिमम वो, हाँ वह मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है, ये मैक्सिमम होती है, क्योंकि देखो ये जितनी ज्यादा होगी एनर्जी उतनी क्या होगी, कम। वह वेवलेंथ ही ऐसे समझो जिससे कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जस्ट कहां से, मेटल की सरफेस से निकल के कहां आ जाए, अंदर से निकल के सरफेस में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, जो किसके बराबर है, वर्क फंक्शन। इतनी तो एनर्जी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने तुमसे कहा कि कोई भी, जैसे कोई मेटल है ये वाला, इसको मान लो बेटा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका वर्क फंक्शन है। इसका मतलब ये है यहां पर जो फोटोन आया है, फोटोन है, वो फोटोन के पास में अगर इतनी एनर्जी होगी, वो अपनी एनर्जी किसे देगा, इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, सरफेस पर। अगर इलेक्ट्रॉन सरफेस पर आ जाएगा तो ये कुछ ना कुछ तो फ्रीक्वेंसी है इसकी, जो फ्रीक्वेंसी यहां पर दी है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे कि ये यहां से निकल के कहां आ गया, जस्ट सरफेस पर आ गया, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और यहां पर अगर देखो फ्रीक्वेंसी है, किसी चीज की फ्रीक्वेंसी है तो वेवलेंथ भी होगी, और वो मिनिमम वेवलेंथ जिससे कि निकल के कहां आ जाए, सरफेस पर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, थ्रेशोल्ड। ठीक है, उसको हम लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, देखो ये सब लिखा हुआ है। अच्छा, स्टॉप अभी अब कराएंगे, स्टॉप वोल्टेज से ध्यान नहीं करें। ठीक है, ये है देखो, ये अभी ये वाला ग्राफ पढ़ाएंगे, फिर ये बताएंगे। ये पूरा तब आएगा जब हम लोग आइंस्टीन की इक्वेशन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में हम लोगों को, जैसे देखो लॉज ऑफ, कुछ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के कुछ लॉज हैं, एक बार उनको देख लें। सबसे पहले देखो बेटा, for a given photosensitive material,
ऐसा मटेरियल जो फोटो सेंसिटिव हो। अब सर जैसे फोटो सेंसिटिव का मतलब तुम ऐसे मटेरियल मत लगा दो जिससे कि इलेक्ट्रॉन ही ना निकल रहे, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो उस मेटल प्लेट पर जो भी फ्रीक्वेंसी गिर रही है या रेडिएट कर रही है, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स eject per second is directly proportional to the intensity of incident। बेटा जितने, मुझे बताओ, जितने फोटोन गिरेंगे, जितने फोटोन उतने ही तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो वो और जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उतना ही ज्यादा तो करंट होगा, तो वो सब क्या होंगे, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। दूसरी चीज, फॉर ए गिवन मटेरियल एंड फ्रीक्वेंसी, given material and frequency of incident radiation, saturation current is found to be proportional to the intensity of incident radiation, ठीक है। हाँ देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल बच्चों फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, और स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पर, क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा, नहीं। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि बेटा फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ठीक है। अब इंटेंसिटी का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब है मान लो 100 फोटोन पड़ेंगे, लेकिन उनकी अंदर इतनी एनर्जी है ही नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन को कहां निकाल सके, बाहर ही, तो ऐसे से कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो वही है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, वेयर द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी, ठीक है। अगली चीज बेटा, कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होनी चाहिए, ज्यादा, ठीक है। ये ऐसे देखो, देयर एग्जिस्ट ए सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन below which no emission of photoelectric take place। मतलब अगर तुम्हारे पास में इतनी फ्रीक्वेंसी पड़े जो किसके बराबर हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर पड़ेगी किसी भी मेटल के ऊपर तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल के जस्ट कहां आ जाएगा, सरफेस पर, क्या बाहर निकलेगा, नहीं। तो हाँ, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोल देंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वही मैंने तुमसे बोला था। और दूसरी बात, तुम्हारे पास जो भी फ्रीक्वेंसी पड़नी चाहिए, अगर तुम्हें फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन देखना है तो वो फ्रीक्वेंसी हमेशा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या हो, ज्यादा हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा, तभी तुम्हारा रेडिएशन होगा, अदरवाइज रेडिएशन पॉसिबल नहीं, ठीक है। अच्छा देखो लिखा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स और इक्विवेलेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो तो पता ही तुम्हें, इंटेंसिटी पर क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ द इंसिडेंट लाइट, बट डिपेंड्स ओनली अपॉन द फ्रीक्वेंसी। किस पर डिपेंड करेगा बच्चों, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा तो एनर्जी होगी, ये चीजें। दूसरी चीज ये है, अगले लिखा हुआ है, द टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट, मेटल के ऊपर जो फोटोन पड़ रहे हैं और वहां से क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, वहां से क्या निकल रहे हैं, तो उनके बीच में जो टाइम होता है ना, वो लगभग 10 की घात -9 सेकंड से भी क्या होता है, कम समय होता है। यानी कि इतनी जल्दी 10 की घात -9 सेकंड बहुत कम हो गया, तुम सोच भी नहीं सकते इतना कम हो गया, ठीक है। यानी कि फोटोन पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद कहां निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, फोटोन पढ़ने के बाद बाहर निकल जाते हैं। तुम लोगों का टेस्ट किस चीज का है, यूनिट एंड डायमेंशन, और जल्दी बताओ, बहुत अच्छे टेस्ट है ना, पता है वो करंट, और किसका है, लॉज ऑफ मोशन, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, और करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्या हो गया भाई, अच्छा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और किसका है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, बस इतना ही है।
6 चैप्टर है ना? हाँ सर। तैयारी करो अच्छे से। नहीं सैटरडे को टेस्ट है, पहले बता दिया, सिलेबस भी पहले बता दिया है। अब कोई ये तो नहीं कहेगा मैं ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ लिख के डाल दिया करूँगा, पर तुम लोग मुझसे ये नहीं क्या करोगे सर जी मुझे सिलेबस नहीं पता है। सिलेबस नहीं पता है ग्रुप में देख लो, ग्रुप में सब कुछ पढ़ा हुआ है। और बायोलॉजी में पूरा ही आ रहा है ना 11, ठीक है, बायोलॉजी में पूरा 11।